नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की हथेली को देखकर ये कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत है अथवा नहीं। देखिए, बहुत से लोगों का क्या होता है कि छठी इंद्री कुछ अंश आंशिक रूप से और कुछ जो है पूर्ण रूप से जागृत रहती है। तो उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, छठी इंद्री का पहले हम बात बताएंगे कि छठी इंद्री क्या होती है और हाथ में कौन सा चिन्ह या कौन सी रेखा और कहाँ पर स्थित होती है और कौन से पर्वतों का उसमें योगदान होता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की छठी इंद्री एक्टिव होती है और उसको छठी इंद्री से उसे जीवन में क्या क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसी बारे में आज बात करेंगे आपसे। तो कृपया इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, छठी इंद्री जिसके पास होती है वह व्यक्ति जीवन की पूर्व घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता है। यह शक्ति उसको परमात्मा ने दी होती है छठी इंद्री के रूप में, और वो हथेली में देख करके आपको हम बताने वाले हैं कि कहाँ वो होती है, कौन सी रेखा है। तो देखिए, थोड़ा सा और आपका समय ले लेते हैं इस बारे में कि छठी इंद्री अगर है तो और क्या होता है, आहट उसको आ जाती है। जैसे कि कोई कार्य होने वाला है, अच्छा या बुरा अलग की बात है, लेकिन जिसकी छठी इंद्री एक्टिव होती है उसको इस बात का पता लग जाता है, घटना की दुर्घटना के बारे में आहट उसको आभास हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि छठी इंद्री हथेली में कैसे पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति की छठी इंद्री एक्टिव है अथवा नहीं। तो देखिए, जिस व्यक्ति का, पहले मोटी मोटी रेखाएं आपको बता देते हैं। यह जो है आपकी जीवन की रेखा है। तो जीवन की रेखा अंगूठा और तर्जनी के बीच से निकलकर और आपका मणिबंध की तरफ आता है, ये जीवन की रेखा है। ये एक प्रमुख रेखा। दूसरी रेखा देखिए, यहाँ से निकल करके जीवन रेखा की किसी किसी का मिला होता है, किसी का मिला नहीं होता है, थोड़ा गैप होता है, वहाँ से निकल के चंद्र पर्वत की तरफ आती है। तो इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा होगी। तो मस्तिष्क रेखा जो है यह नीचे की तरफ, देखिए मस्तिष्क रेखा कितने तरह की, सीधी हो सकती है या ये जिस तरह से हृदय रेखा ऊपर की तरफ कर्व बनाती है, अर्थात जो है अगर आप हृदय रेखा देखिए यहाँ से निकल करके नीचे से बुध पर्वत के नीचे से निकल करके हृदय रेखा ठीक किसी की शनि के पर्वत की तरफ, किसी की गुरु की पर्वत के पास, किसी की दोनों अंगुलियों के बीच, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के बीच जा करके खत्म होती है। यही सबसे उत्तम हृदय रेखा होती है, जो बुध के पर्वत के नीचे से निकल करके और जा करके तर्जनी और मध्यमा के पास खत्म होती है। ये सबसे उत्तम रेखा कही जाती है। और थोड़ा सा कर्व बना होता है, कर्व चंद्रमा का आकार ऊपर की तरफ, कॉनकेव टाइप, कॉन्वेक्स होता है इसका, जो इस तरफ उभार, कॉन्वेक्स मतलब एक उभार इस तरफ होता है। और कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो मस्तिष्क की रेखा है वो ज़्यादातर सीधी होती है, झुकाव नीचे की तरफ होता है उसका। और चंद्रमा का आकार ये बहुत ही कम लोगों में ये बनाती है। तो इस बात से ये जाहिर है कि यह जो रेखा है, यह जो रेखा आपको दिखा रहे हैं, तीन महत्वपूर्ण रेखाएं 1, 2 और 3, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। ये तीन महत्वपूर्ण रेखाएं हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं, किसी में छोटी किसी में बड़ी। इसका गहरा होना, बोल्ड होना, शार्प होना और थोड़ी, जिस हथेली में ये तीनों रेखाएं सब में होती हैं, तो हथेली का थोड़ा लालिमा लिए हुए, थोड़ा रेडिश कलर हो तो यह अति शुभकारी होता है। और क्या है जीवन के और फल, जो देखिए तीन पर्वत हैं, ये गुरु का पर्वत है, यह जो है आपका बुध का पर्वत है और यह जो है चंद्र का पर्वत है। तो यह तीनों पर्वत कौन कौन से, गुरु के पर्वत, बुध का पर्वत और चंद्र का पर्वत उन्नत हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो, अब रेखा के बारे में आप बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत से बुध पर्वत की तरफ या बुध पर्वत से चंद्र पर्वत की तरफ अर्धचंद्राकार रेखा चंद्र पर्वत से बुध की पर्वत की तरफ अगर जाती है और वो अर्धचंद्राकार की निशान को बनाती है, तो यही है वो रहस्यमयी चीज़ जिसकी वजह से छठी इंद्री का एक्टिवेट हो जाना कन्फर्म है। तो छठी इंद्री कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे पहचानेंगे आप? किसी के भी हथेली में ये तीनों पर्वत अगर उन्नत का हो, कौन कौन से, गुरु पर्वत, बुध पर्वत
और आपका जो है चंद्र पर्वत, तीनों उभरे हुए हों, अच्छे खासे डेवलप्ड हों। माउंट शुड बी डेवलप्ड। कौन कौन से माउंट? ये जुपिटर वाला माउंट है, ये बुध का, ये गुरु का पर्वत, ये बुध का पर्वत, और ये जो है चंद्र का पर्वत, तीनों वेल डेवलप्ड हों। और यहाँ से एक रेखा कहाँ से? चंद्र पर्वत से निकल के बुध पर्वत की तरफ अर्धचंद्राकार की बनाती हुई इस तरह से जाए, इसे रेखा कह लीजिए या चिन्ह कह लीजिए, तो उस व्यक्ति को किसी घटना और दुर्घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, आभास हो जाता है, आहट हो जाता है। तो छठी इंद्री के रूप में उस व्यक्ति को हर चीज़ का आभास हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव लगता हो तो कृपया इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारा नेक्स्ट बढ़िया गुड क्वालिटी का वीडियो सबसे पहले सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।